बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इंतहाई हैरत की बात है कि इस सूबे में इसकी रेगुलर पुलिस 3-4 दिनों से हड़ताल पे बैठी हुई है। बहुत ही हैरत की बात है। पुलिस की हड़ताल हमने कभी नहीं सुनी थी। 70s में गालिबन भुट्टो साहब जब सदर बने, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो उसके कुछ अरसे बाद खैबर पुख्तूनख्वा उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ की एक पुलिस ने हड़ताल की थी। उनके कुछ मुतालिबात थे, कुछ मसाइल थे, और उस वक्त भुट्टो साहब ने पुलिस को कुचलने के लिए, हड़ताल को कुचलने के लिए सख्त इक़दामात का अज़म किया था। और उस वक्त के जो फ़िज़ाइया के सरबराह थे और आर्मी चीफ़ थे, उन दोनों को ये हुक्म दिया था कि इनके ऊपर टैंकें चढ़ा दो और उनके ऊपर बमबारी करा दो। उन दोनों ने इनकार किया तो जनरल गुल हसन साहब और फ़िज़ाइया के जो सरबराह थे, उन दोनों को फ़ौरी तौर पर बरतरफ भी कर दिया गया था। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी पुलिस हड़ताल पे गई हो, लेकिन अब खैबर पुख्तूनख्वा में पुलिस हड़ताल पे है। इससे पहले जो कबायली अज़ला थे, उसकी जो इर्रेगुलर पुलिस है, जिसको हम इर्रेगुलर पुलिस इसलिए कह सकते हैं, वो खासादार फोर्स थी जिनको ज़बरदस्ती उन्होंने पुलिस बना दिया है। उनमें पुलिस का जैसा डिसिप्लिन नहीं है, वो अक्सर 1-2 दिनों बाद हड़ताल पे चले जाते हैं। लेकिन इस मरतबा लकी मरवत की रेगुलर पुलिस 4था-5वां दिन है हड़ताल पे बैठी हुई है, और उसके मुतालबात बड़े ख़तरनाक हैं और अजीब व गरीब हैं। वो आप सबको पता है। वो कहते हैं कि जी ज़िले को हमारे हवाले किया जाए। जो दीगर इदारों के अफसरान एहलकार थानों में बैठे हुए हैं, ज़िले में बैठे हुए हैं, उनको ज़िले से बाहर निकाला जाए। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि हम जिस बंदे को पकड़ते हैं, जिस दहशतगर्द को पकड़ते हैं, उसको इदारे वाले ये कह के छोड़ देते हैं कि ये हमारे सोर्स है, ये हमारा मुखबिर है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और लकी मरवत पुलिस की हड़ताल को तोड़ने में नाकामी ख़ुद पुलिस सरबराह IG खैबर पुख्तूनख्वा की सबसे बड़ी नाकामी करार दी जा रही है। ये हड़ताल भी जारी थी कि इसके लिए PDI खान वालों ने भी इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। बनू से भी हज़ारों लोग हड़ताली पुलिस वालों के साथ आके बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ बाजोड़ पुलिस ने भी पोलियो ड्यूटी पे मौजूद एहलकार और रज़ाकार के कत्ल के ख़िलाफ़ हड़ताल कर दी है, और उन्होंने भी पोलियो मुहिम का बाइकाट कर दिया है। और आज ही जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बनू में भी एक पुलिस एहलकार जो पोलियो ड्यूटी पे था, वो शहीद किया जा चुका है। पुलिस की ये हड़ताल समझ से बालातर है। लाजमी सर्विसेज वाली फ़ोर्स ने हड़ताल किस तरह की? ठीक है, यानी इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वाकई वो इतने मजबूर हो गए हैं, वाकई वो इतने अंदर से वो बस बर्दाश्त ख़त्म हो गई है कि बस इनफ़ इज़ इनफ़ का सोच समझ के वो आके हड़ताल पे बैठ गए हैं। या फिर जो पुलिस सरबराहान हैं, ये उनकी कमज़ोरी है। वैसे भी पुलिस की जो क़यादत है, उसके हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात माजी में आते रहे हैं कि जो पोलियो पे ड्यूटी करने वाले पुलिस हैं उनके लिए जो पैसे आते हैं वो खा लिए जाते हैं। हमारे मुहर्रम पेशावर में मुहर्रम के हवाले से भी यही एतराज़ात सामने आए कि ड्यूटी पे मौजूद लोगों के लिए ना खाने का बंदोबस्त था, ना उनको पैसे मिले। ये जो चंद अफसरान हैं जो करोड़पति से अरबपति बनते जा रहे हैं, इनका एहतसाब न जाने कौन करेगा, कब करेगा। चंद पुलिस अफसरान जो काली भेड़ें हैं, उसकी वजह से पुलिस एहलकारों का, बहादुर पुलिस का, गैरतमंद पुलिस का, खैबर पुख्तूनख्वा की जुर्रतमंद पुलिस का मोराल मुतासिर हो रहा है। डाउन नहीं हो रहा, मुतासिर हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा मुजाहरा अब हम इन दिनों लकी मरवत में देख रहे हैं। लकी मरवत पुलिस की हड़ताल शुरू होना और उस हड़ताल का 4 दिन से जारी रहना, ये IG खैबर पुख्तूनख्वा की भी मुकम्मल नाकामी करार दी जा रही है। साथ में जो वहाँ का RPO है, उसकी भी नाकामी करार दी जा रही है, और DPO की नाकामी तो है ही। लेकिन तीनों अफसरान अभी तक अपने अहदों पे बैठे हुए हैं। ना वफाकी हुकूमत ने पूछताछ की, ना सूबाई हुकूमत पूछताछ कर रही है। इस तमाम सूरत हाल का जो अफसोसनाक और ख़तरनाक पहलू ये है कि पुलिस हड़ताल से पैदा होने वाली सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे नापसंदीदा अनासर जो हमेशा इस रियासत को अदम इस्तेहकाम से 2-4 रखना चाहते हैं, उनको एक अच्छा मौका मुयस्सर आ चुका है। और वो अब आके पुलिस के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके हमदर्द बन के उनके साथ मिल बैठे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो हड़ताल है,
इसका रुख फ़ौज की तरफ मोड़ दिया जाए और नफ़रतें बढ़ाई जाएं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस सूबे की पुलिस ने क़याम अमन के लिए जो किरदार अदा किया है, यकीन मानिए कि वाकई किसी और सूबे की या किसी और मुल्क की पुलिस होती वो भाग जाती। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई एक सिपाही शहीद होता है तो अगला सिपाही उसी मोर्चे पे, उसी चेक पोस्ट पे, उसी चौक में ड्यूटी के लिए मौजूद होता है। इस पुलिस को दुनिया की बहादुर तरीन पुलिस करार दिया जाना चाहिए। लेकिन चंद जो काली भेड़ें हैं अफसरों की सूरत में, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। सबसे पहले उनका घेराव किया जाना चाहिए, उनकी पकड़ की जानी चाहिए, उनका मुहासबा करना चाहिए। साथ में एक कमीशन बनाया जाए जो पुलिस अफसरान के असासों की अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क ठीक ठाक छानबीन करे, तहकीकात करे, और जो जिनके असासे उनकी जायज़ आमदन से ज़्यादा हैं उन्हें निशान इबरत बनाया जाए। लेकिन पता नहीं ये कौन करेगा भी कि नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस हड़ताल का रुख फ़ौज की नफ़रत की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये देख ख़तरनाक सूरत हाल है। क़याम अमन के लिए फ़ौज ने भी बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज ने भी भरपूर किरदार अदा किया है और हमेशा चेक पोस्टों पर हमारी फ़ौज और पुलिस इकट्ठी खड़ी रही है और अब भी खड़ी है। ये हड़ताल सिर्फ लकी मरवत में है, पूरे सूबे में तो नहीं है। 35-36 अजला में एक ज़िले में हड़ताल है, लेकिन बुनियाद रखी दी गई है। ये बुनियाद नहीं रखी जानी चाहिए थी, ये मौका नहीं आने देना चाहिए था। फ़ौज और पुलिस एक हैं, फ़ौज और पुलिस और कौम, अवाम, शहरी ये एक हैं। जो इस धरती के दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो बेगुनाहों के कातिल हैं, वही असल दुश्मन हैं। उनको और उन दहशतगर्दों के हमदर्दों को मौका न दें कि वो सूरत हाल को अपने कब्ज़े में ले लें और ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाएं। इस सिलसिले में ज़रूरी है अब कि वज़ीर आला वफाक के साथ बैठें, सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, पुलिस फ़ोर्स की तत्हीर की जाए, ठीक ठाक छलनी लेके उसमें से छान के जो गंदे अंडे हैं उनको निकाला जाए और पुलिस फ़ोर्स को एक मरतबा फिर उसका मोराल बुलंद किया जाए। मोराल बुलंद है लेकिन जो मुतासिर हुआ है ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। इदारे हमारे हैं, हम बार बार कहते हैं, फ़ौज और पुलिस एक है और दोनों के साथ, दोनों की पुश्त पे ये कौम खड़ी है। कोई इनको जुदा नहीं कर सकता, कोई भी। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि आप भी, हम भी अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। खुदा हाफिज़।